नमस्कार दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा से एक टेंशन बनी रहती है। चाहे वो कश्मीर का इशू हो, एलओसी पर फायरिंग हो या फिर पाकिस्तान के साथ हमारे डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ। और अब एक नया स्टेटमेंट अमेरिका से आया है जिसमें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो, देखिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉरेन मिनिस्टर की तरह होते हैं। हम इंडिया में उनको फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं और वो यूएसए में उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बुलाते हैं। उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने एक बार फिर से वही राग अलापा है जो ट्रंप बार बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अलाप रहे हैं कि यूएस के कारण ही इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर मेंटेन हुआ है। साथ ही उन्होंने बोला है कि वी कीप एन आई ऑन इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन एवरी सिंगल डे। ये वीडियो देखिए एग्जैक्टली क्या बोला है मैक्रो रूबियो ने। Just haven't agreed to that. Beyond that, I would say that one of the complications about ceasefires is they have to be maintained, which is very difficult. I mean, every single day we keep an eye on what's happening between Pakistan and India, what's happening between Cambodia and Thailand. Ceasefires can fall apart very quickly, especially आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि ट्रंप और रूबियो के ये स्टेटमेंट का क्या मतलब रखते हैं, यूएस की क्या पॉलिसी है साउथ एशिया में, और इंडिया के लिए क्या मैटर करता है ये स्टेटमेंट। मेरा नाम है कुंवर और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड पर। पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स तो देखो पुरानी है, राइट। रिसेंटली 2025 में देयर वाज समथिंग कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर, जहां इंडिया ने एक्शन लिया अगेंस्ट द पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स और पाकिस्तान सफर्ड हैवी डैमेजेस। और देखो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को फ़ोन करके इंडिया से सीज़ फायर करने का प्रपोजल रखा था। तब जाकर इंडिया ने सीज़ फायर मेंटेन किया। लेकिन मिस्टर ट्रंप और उसके गुर्गे ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जो इस बात को नहीं दोहराए कि यूएस ने इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर किया है। देखो मैं आपको बताऊं 2019 में भी ट्रंप ने ऐसा ही किया था। ट्रंप ने इंडिया को ऑफर किया था कि मैं मीडिएशन करने के लिए तैयार हूं ऑन कश्मीर इशू, बट उस टाइम भी इंडिया ने स्ट्रिक्टली रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है कि ये एक बायलैटरल इशू है और हमारे बायलैटरल इशू में किसी थर्ड कंट्री की इन्वॉल्वमेंट हमें नहीं चाहिए। देखो डोनाल्ड ट्रंप रिपीटेडली इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन थी उसको सेटल कराया है। स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो 10 मई से अब तक लगभग 40 बार उन्होंने सेम चीज को रिपीट किया है कि मेरी वजह से ही फुल एंड इमीडिएट सीज फायर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। देखो ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज को बताया था कि वो कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप कर दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो अमेरिका उनके साथ बहुत सारा ट्रेड करने के लिए तैयार है। और ये क्लेम उन्होंने रिसेंटली अलास्का में जो व्लादिमीर पुतिन के साथ समिट हुआ है उसमें भी रिपीट किया है। देखिए मैक्रो रूबियो का जो ये स्टेटमेंट आया है ये एक इंटरव्यू के दौरान जब एंकर ने उनसे पूछा कि रशिया यूक्रेन ऑनगोइंग वॉर के कंटेक्स्ट में पूछा था कि सीज फायर के लिए नेगोशिएशन करना कितना डिफिकल्ट है, तो रूबियो ने कहा आई मीन एवरी सिंगल डे वी कीप एन आई ऑन व्हाट्स गोइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाट्स हैपनिंग बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड। और एक दूसरे इंटरव्यू में रूबियो ने ट्रंप की तारीफ में कहा कि ट्रंप ग्लोबल पीस मेंटेन करने में पूरी अपनी जी जान लगा रहे हैं। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान कंबोडिया थाईलैंड और रवांडा डीआरसी के बॉर्डर्स पर कॉन्फ्लिक्ट को शांत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखो बेसिकली रूबियो ट्रंप के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस पूरी दुनिया में ट्रंप ही एकमात्र शांति पुरुष हैं जो ग्लोबली पीस को मेंटेन करने में सपोर्ट कर रहे हैं। और आई मीन इसमें आयरनी देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप खुद के लिए ही नोबेल प्राइज की मांग कर चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि अब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि किसी भी लीडर ने इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा था। और इवन एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर ने क्लैरिफाई किया था कि सीज फायर विद पाकिस्तान नॉट लिंक्ड विद एनी ट्रेड। वेल अब आप पूछ सकते हैं कि सर इंडिया तो यूएसए के सभी सीज फायर को डील को लेकर क्लेम्स को डिनाई करता है, व्हाट इज पाकिस्तान स्टैंड। देखिए पाकिस्तान ट्रंप के क्लेम्स को सपोर्ट करता है। उन्होंने ट्रंप को इवन क्रेडिट भी दिया है सीज फायर डील के लिए। देखो यूएसए के पैर पकड़ने में पाकिस्तान का कोरा स्वार्थ है, इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर सीज फायर के बाद से अब तक 2 बार यूएसए विजिट कर चुके हैं। और यूएसए भी पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है क्योंकि इंडिया अब अपने रिलेशंस रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग करने में लग गया है। और देखिए आसिम मुनीर ने तो जब यूएस विजिट पर गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने के लिए भी मांग की थी।
देखिए, ट्रंप की जो बोस्ट पॉलिटिक्स है वो अपनी इमेज को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की दिखाना चाहते हैं, एक ऐसा लीडर जो वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करवाता हो। बट इंडियाज डिनायल शोज कि हम इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करते हैं, हमें किसी भी बाहरी ताकत की या बाहरी देश की कोई भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, मैक्रो रूबियो की ये स्टेटमेंट एक तरह की यूएस फॉरेन पॉलिसी का कंटिन्यूएशन है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को दुनिया की हर बड़ी पावर क्लोजली मॉनिटर करती है, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो या चाइना। इंडिया का ऑफिशियल स्टांस देखो हमेशा से यही रहेगा कि हमारी इंटरनल और बायलैटरल इश्यूज में कोई भी तीसरी कंट्री इंटरवीन ना करे। लेकिन अमेरिका का ये देखो शैडो रोल डिनाई नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है, क्या यूएस सच में इंडिया पाकिस्तान सीज फायर के पीछे एक साइलेंट फैक्टर रहा है, या ये सिर्फ ट्रंप का, रूबियो का एक पॉलिटिकल मार्केटिंग स्टंट है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।